नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रिंस कुमार बुध राजकुमार वक्री हो रहे हैं दोस्तों 24 अगस्त सुबह 1:28 से। बहुत अच्छी स्थिति में हैं, यूँ तो सूर्य के साथ हैं, आपके लिए बहुत बड़े राजयोग भी बना रहे हैं। आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री होने से बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके प्रभाव में क्या परिवर्तन आएंगे। देखिए, अभी तक मार्गी हैं और यह जैसे ही 24 तारीख सुबह वक्री होते हैं तो आप लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी, किस क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है, किस क्षेत्र से आपको हानि हो सकती है, यह सतर्क रहना। दोस्तों, वक्री ग्रह के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करना चाहूँगा सबसे पहले। और फिर हम बुध जब वक्री होते हैं तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर, किन लोगों पर पड़ता है, किन क्षेत्रों पर पड़ता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, वक्री ग्रह पहले तो बता दें आपको होता क्या है। जब भी कोई ग्रह उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रह वक्री हो गया। उल्टी दिशा में चलने का मतलब ये होता है कि यह पिछली राशि की तरफ जा रहा है। आपके लिए यह सप्तम भाव की तरफ गोचर करेगा, जहाँ पर पहले से आपके लिए योग कारक प्लैनेट शुक्र विद्यमान है, परंतु यह शुक्र की राशि कर्क में प्रवेश नहीं करेंगे। यह 16 सितंबर तक ही वक्री रहेंगे, मात्र 24 दिन। उसके पश्चात फिर से मार्गी हो जाएंगे और कन्या में प्रवेश करेंगे अंततः। दोस्तों, सूर्य और बुध का जो योग बना हुआ है यह डबल विपरीत राजयोग बनाता है। वक्री ग्रह कहा जाता है कि इनकी चेष्टा बल बढ़ जाने से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, परंतु जब भी ग्रह अपनी दिशा चेंज कर रहा होता है, गौर करिए इस बात को, विशेष टिप्पणी कर रहा हूँ। अगर आप ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, तो मैं अक्सर अपने हर वीडियोस में सूत्र बताता रहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुना करें। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी दिशा चेंज होती है। दिशा चेंज करने में उसकी स्पीड, उसकी गति धीमी पड़ जाती है। कुछ पल के लिए यह मोमेंट्री, मोमेंट्स के लिए यह स्टेशनरी होता है, फिर उल्टी दिशा में यह घूमना शुरू होता है। तो एक पल में ही यह पूर्ण गति तो नहीं प्राप्त कर लेगा। इसे अपनी पूर्ण गति प्राप्त करने के लिए 1-2 दिन लग जाते हैं। छोटा ग्रह है तो जल्दी अपनी गति पर आ जाता है और इसकी चेष्टा बल भी धीरे धीरे 4-5 रोज में बढ़नी शुरू हो जाती। 1 सप्ताह के बाद इसकी चेष्टा बल चरम पर होगी। शुरुआत में देखिए तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पर सर्च करना चाहते हैं तो अभी इनकी चेष्टा बल 50 के आसपास होगी, तो ये 59 के आसपास होगी। 3 गुना चेष्टा बल हो जाए, ये अगर कोई बताता है तो गलत बताता है। हाँ, हल्का सा इसका चेष्टा बल बढ़ता है 1 सप्ताह के बाद। तो आपको बताएं, 1 सप्ताह के बाद आपको इसके बहुत ज़ोरदार परिणाम मिलेंगे। आप तिथि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 24 तारीख जैसे ही यह वक्री होते हैं, उसके पश्चात यह 30 तारीख, 30, 31, 1 और 2 तारीख, ये 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसकी चेष्टा बल इस अवधि में काफ़ी बड़ी होगी। हाँ, डबल होगी, ट्रिपल होगी, ऐसा नहीं होगा। 50 से 60 के आसपास होती है, 59 के आसपास आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं तो प्रूफ के साथ बताता हूँ, कोई यहाँ पर झूठ फरेब नहीं है
कि खुश करने के लिए खाली वीडियोस हों, ऐसा नहीं है। आप लोग समझदार हैं, जानते हैं ये सब चीज़ें जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो इसके कारण ये 4 दिन 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किन क्षेत्रों से किन को लाभ होगा वह जानते हैं। वैसे भी पहले मोटे तौर से आपको बता दें, इन 4 दिनों की भी बात करेंगे और 16 सितंबर तक इसके प्रभाव की भी बात करेंगे। बुध जब वक्री होता है तो मार्केट में अक्सर देखा गया, क्योंकि मार्केट के व्यापार के कारक हैं, ट्रेडिंग के कमीशन के कारक हैं, तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो देखे जाते हैं, ये बात तो निश्चित होती है। क्योंकि दिशा परिवर्तन होता है तो ग्रह पहले स्टेशनरी होता है, धीमी गति से चलता है, तो 2-4 दिन लगते हैं इसे स्पीड पकड़ते हुए, फिर इसकी चेष्टा बल बढ़ती है, फिर इसका प्रभाव वक्रत्व चाल का पूर्ण मिलना शुरू होता है, या यूं कहें स्ट्रोंग हो जाता है, तो इसका बल बढ़ जाता है। बल बढ़ने से जिन जातकों के लिए शुभ स्थिति में होता है उन्हें कई गुना लाभ हो जाता है, स्थितियां उनके लिए अच्छी हो जाती हैं। वाणी का कारक है, जो वाणी से संबंधित कामकाज कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां 4-5 रोज बहुत लाभकारी हो सकते हैं, तो सतर्क रहें। अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, इवन कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं, क्योंकि संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, मीडिया जगत में हैं, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है आपका, कॉमर्स इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जहाँ पर बौद्धिक कार्य होता है, उनके लिए बुध काफ़ी अच्छे रहेंगे। करीबन 1 सप्ताह मान लें आप, 28 तारीख से लेकर 3 सितंबर तक, 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। इससे ज़्यादा कोई बेहतर परिणाम इस अवधि में आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, विपरीत राजयोग है, आपके लिए क्या परिणाम मिलेंगे उस पर आते हैं। आपके लिए छठे घर के मालिक है, तो इस अवधि में बैंकों से ऋण मिल जाता है, आपके कार्यों में अवरोध हैं वह दूर होते हैं, शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। अगर भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, अगर कोई कंपटीशन है, कोई प्रतिस्पर्धा है किसी तरह की, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, प्रतिस्पर्धा तो हर क्षेत्र में दोस्तों, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहते हैं, कामयाब होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं। रिश्तों में भी आप रिश्तों के सुरताल को मिलाने में भी आप कामयाब होते हैं। किसी को कन्विंस करना हो, किसी को अपनी बात मनवानी हो, तो ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक खासकर, क्योंकि यहाँ पर चेष्टा बल कुछ बढ़ जाता है, तो इसके कारण आप का भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, भाग्य भी प्रबल होगा, भाग्येश भी तो स्ट्रोंग होगा ना, 9th लॉर्ड भी तो है ना बुध। तो छठे घर का मालिक सूर्य के साथ है, सूर्य स्वग्रही हैं, सूर्य मित्र हैं बुध के, तो बुध आदित्य राजयोग बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी, आपके निर्णय उत्तम होंगे, बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे जो आपके रास्ते में आने वाले अवरोध दूर करेंगे, जिससे तरक्की की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गुरु से प्रभावित हैं, शनि से प्रभावित हैं ये बुध सूर्य दोनों ही, तो अच्छी स्थिति है इस सप्ताह के लिए, खासकर जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देखिए, मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डेट्स बता रहा हूँ। इन तारीखों में आपको कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि, अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, गाइड हैं, शिक्षा जगत से रिलेटेड हैं, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, और बुध के तो मित्र हैं शनि, और आपकी राशि के मालिक हैं। तो ये जानिए कि इस अवधि में आपको, अगर व्यापारी हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि के खदानों से संबंधित कामकाज करते हैं, माइनिंग से संबंधित, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई टेक्निकल कामकाज करता है, कोई रोड्स ब्रिजेस का कामकाज करता है, सिविल इंजीनियर है, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इस तरह के जो काम हैं ये शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो भी संलग्न हैं उनके लिए समय
100% उत्तम रहने के योग बन जाते हैं। सूर्य का प्रभाव भी अच्छा है, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो सरकारी क्षेत्र से फायदा होगा, ये बात भी निश्चित है। सूर्य वैसे ही यहाँ पर स्वग्रही, तो आपका आत्मिक बल बढ़ाते हैं। आत्मा के कारक हैं, स्वग्रही प्लेनेट हो, कोई भी ग्रह जिस चीज़ का कारक होता है उससे संबंधित उसके फल बढ़ जाते हैं, वह स्वग्रही होता है। तो सूर्य सरकार से फायदा दे, शासन प्रशासन सत्ता से आपको लाभ हो। अगर सरकार से जुड़े हुए कोई कामकाज कर रहे हैं तो उसमें आपके कार्यों में प्रगति होती, तेज प्रभाव बढ़ता है। पिता पक्ष से लाभ के योग, पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट के योग बन जाते हैं। तो इस तरह के प्रभाव आपको कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। बुध की अगर बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में ही खास अच्छा रहेगा, और कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। बैंकों से ऋण मिलेगा जिससे आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। वाणी के कारक हैं बुध, और शनि से दृष्ट हैं। शनि भी स्पीच के मालिक हैं आपकी कुंडली में। धन स्थान में बैठे हुए हैं, धनेश हैं, तो धन आएगा। वाणी का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। स्पीच के कारण अगर आप कोई वक्ता प्रवक्ता हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड भी हैं बुध, तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशों में सेटल्ड हैं, जो आ रहे अवरोध थे आपके कामकाज में, वे दूर होते हैं। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए अच्छा समय रहता है। आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, क्योंकि अष्टमेश अष्टम स्थान में होता है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। धन की स्थिति बेहतर होती है। तो इस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे 16 सितंबर तक मोटे तौर से, परंतु 28 तारीख से 3 सितंबर के दरमियान खासकर जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए स्थितियां निश्चित तौर से बहुत लाभकारी होंगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ के योग भी बने हुए हैं, क्योंकि मंगल 4th लॉर्ड 4th हाउस को देख रहे हैं। शुक्र आपके केंद्र में हैं, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। उपलब्धियां बढ़ने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। ग्रह गोचर कुछ इस तरह का है। शनि, गुरु, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, ये सभी ग्रह मुझे लगता है आपके लिए कार्यरत हैं। आपको तरक्की, प्रतिष्ठा, कामयाबी देने के लिए हर क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। चलते चलते आपको एक आध उपाय बता दें। दोस्तों, इस अवधि में केतु के उपाय अभी करते रहें। चींटियों को आटा शक्कर डालें। डॉग्स को, काले कुत्तों को खासकर फीड करें। अगर आपको काला कुत्ता उपलब्ध नहीं होता तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। गणेश जी की पूजा करना भी अच्छा रहता है केतु के उपाय के लिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।